गंज बसौदा में स्टेशन रोड स्थित नौलखी मंदिर रविवार को गो सम्मान आह्वान अभियान को लेकर आयोजित सामूहिक बैठक में देशव्यापी स्तर पर संचालित हो रहे अभियान को सफल बनाने की रणनीति तय की गई। बैठक में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में गो भक्तों ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि 27 अप्रैल 2026 को पूरे भारत वर्ष में एक साथ गौ माता के सम्मान में ज्ञापन सौंपा जाएगा। नगर में इस दिन सुबह 10 बजे नौलखी मंदिर से शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकलेगा, जो तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपेगा। मार्च के दौरान भक्तजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अभियान के तहत 26 अप्रैल तक नगर के सभी वार्डों, जय स्तंभ चौक और रेलवे स्टेशन पर व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा इन प्रमुख स्थानों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे, जहां नागरिक हस्ताक्षर कर अभियान से जुड़ेंगे। पूरे नगर में लगभग 15,000 हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। निस्वार्थ गो सेवा समिति के संचालक लालू महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान देशव्यापी स्तर पर संतों के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। देश के 28 राज्यों के 780 जिलों और करीब 5,000 तहसीलों में 27 अप्रैल को एक साथ ज्ञापन सौंपे जाएंगे, जिसमें नगर के नागरिकता गो भक्त भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। महंत राम मनोहर दास जी महाराज ने कहा कि गो संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। इसके लिए समाज को एकजुट होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी होगी, ताकि प्रभावी कानून बन सके। वहीं वेदांत आश्रम के महंत हरिहर दास जी महाराज ने सभी नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से अधिक संख्या में जुटने की अपील की है। इस अभियान के माध्यम से सरकार से गोमाता के संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की जाएगी। यदि निवेदन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है, तो संत समाज द्वारा 15 अगस्त 2027 से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। बैठक के अंत में सभी संतों एवं आयोजकों ने नगर वासियों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और गो सम्मान के इस राष्ट्रव्यापी प्रयास को सफल बनाएं। महाराज जी, ये गौ सम्मान यात्रा चल रही है, ये किस उद्देश्य को लेकर है और इस यात्रा से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं हम गौ संरक्षण के लिए? भगवान ये जो यात्रा है, इसका एकमात्र लक्ष्य है गौ माता का खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त हो। और संतों का तो संकल्प हमेशा से एक ही रहा है, सर्वे भद्राणि सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। लेकिन ये सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली जो संतों की अनादिकाल से प्रार्थना है, ये तभी सफल होगी जब गौ माता की सेवा और उनका सम्मान खोया हुआ पुनः प्राप्त हो और गौ माता लोग घर घर में पाले। संत यही चाहते हैं, संत स्वयं भी लगे, लेकिन यदि जन जन पालेगा तो इस समाज को संतों के द्वारा इस अभियान से ये सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि वो होंगे, उनकी संतानें बलिष्ठ होंगी और गौ माता की सेवा से उनको साधारण की कौन करे, चारों अर्थ धर्म का लोग सबके प्राप्त होता है। महात्माओं का ऐसा संरक्षण के लिए जब भी आवाज उठी है, संत समाज ही आगे आया है और एक समाज को दिशा दी है। कई संतों ने गौ संरक्षण के लिए बलिदान दिया है। पूज्य कल्पात्री जी महाराज ने भी बड़ा आंदोलन गौ संरक्षण के लिए किया था। इस आंदोलन से उम्मीद है कि गौ माता का वो सम्मान फिर लौट सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। यदि हम सारा देश एकजुट होकर के और सम्मान के लिए एकत्र होकर के आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित सरकार को सुनना पड़ेगा। और तब तक पृथ्वी हमारी गौ से कलंक रहेगी, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। यदि हम गौ माता को गौ माता को सम्मान तो हम क्या दे रहे हैं, गौ माता को हमको सम्मान मिलता है, लेकिन हम गौ माता का अपमान कर रहे हैं। इसलिए हम दर दर घूम रहे हैं। हमारा उन्नति का मार्ग रुक गया। राष्ट्र की उन्नति भी जब होगी जब गौ माता का सम्मान होगा। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।